Everyone, welcome to this channel Agam Maths. Today we are going to start question number 11. Exercise 5.1 Lines and Angles. Question number 11 is, in the following figure is angle 1 adjacent to angle 2, give reasons. तो इस फिगर में हमें बताना है कि ये जो एंगल्स हैं एंगल 1 और 2 ये एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं, हमें रीजंस देनी है। ठीक है, जो भी हमारा आंसर होगा उसके लिए हमें रीजंस देने हैं। तो सबसे पहले एडजेसेंट एंगल्स होते क्या है? एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिसकी फर्स्ट तो ये है कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स, देन कॉमन आर्म। तो इसमें देखो कि कॉमन वर्टेक्स है, इन दोनों का जो वर्टेक्स है वो डिफरेंट है। एक एंगल 1 का वर्टेक्स ये है, एंगल 2 का वर्टेक्स ये है। तो ये सबसे पहले तो बात यही ख़त्म हो जाती है कि इन दोनों का जो वर्टेक्स है वो डिफरेंट है, तो इसलिए ये दोनों एंगल जो है वो एडजेसेंट नहीं है। कॉमन आर्म तो है लेकिन एडजेसेंट होने के लिए हमें कॉमन वर्टेक्स भी चाहिए होता है। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो दैट मीन्स कि ये दो एंगल्स जो है वो एडजेसेंट नहीं है। सो इसका आंसर हो जाएगा नो, दीज एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट बिकॉज दे हैव डिफरेंट वर्टेक्स। ठीक है, सो नो कॉमन वर्टेक्स इसका रीज़न हो जाएगा। So come to this next question. Question number 12. Find the values of the angles x, y and z in each of the following. इस फिगर में हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें एक एंगल गिवन है 55 और x, y, z की वैल्यू हमें अभी तक फाइंड आउट करनी है। 55 को देख के हमें क्या पता चल रहा है कि ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस के जो एंगल्स हैं, आमने सामने के इंटरसेक्शन एंगल जो एंगल हैं वो क्या है, एक 55 है, एक x है। तो ये क्या हो गई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा। दैट मीन्स कि x की वैल्यू क्या आ गई, 55। रीज़न क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, vertically opposite angle। नेक्स्ट, अब ये इसकी वैल्यू आ गई 55। अब देखिए कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दो एंगल्स हैं, एक x है और एक y है। x की वैल्यू हमें पता चल गई है 55 और ये है y। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। क्योंकि लीनियर पेयर है तो दैट मीन्स y प्लस 55 दिस इज इक्वल टू 180, आंसर बीइंग लीनियर पेयर्स। This implies y is equal to 180 minus 55. So 180 minus 55 is 125. So y is equal to 125. अब y is equal to z है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है इंटरसेक्शन पे। सो नाउ एंगल y is equal to angle z, z is equal to 125, reason being vertically opposite angle। ठीक है, सो x is equal to 55, y 125 and z is equal to 125। नेक्स्ट इज पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें भी हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। दो इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी हैं, एक ये है और एक ये स्लैंटिंग लाइंस है। तो दो इंटरसेक्शन लाइंस हैं तो इंटरसेक्शन एंगल्स इक्वल होंगे। इंटरसेक्शन पे जो एंगल्स हैं वो वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। ये दो एंगल्स हैं 40 और z। तो सबसे पहले हमें z की वैल्यू पता चल गई, z इज इक्वल टू 40 डिग्री वर्टिकली opposite angles।
z इज इक्वल टू 40। अब हमें y और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी रह गई है। अब देखो इसमें ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये पूरा एंगल है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन एंगल है ये पूरा। अब पूरे में कौन कौन से एंगल्स इंक्लूड हैं? 40, x एंड 25। दैट मीन्स कि इनका सम क्या हो जाएगा? 180। 40 डिग्री प्लस x प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। These are straight line angle. 40 plus 25, 65. So x plus 65 is equal to 180, and this implies x is equal to 180 minus 65, that is 115. So x की वैल्यू क्या आ गई? 115 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करनी है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू देखो, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स हैं, तो इन ये क्या हो जाएंगे? लीनियर पेयर। सो 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। दिस इज लीनियर पेयर। So this implies y is equal to 180 minus 40. This is equal to 140 degree. So y is equal to 140, x is 115 and z is equal to 40 डिग्री। ये हो गई हमारी तीनों की वैल्यूज x, y एंड z, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, so this is question number 12.